फटाक खबरें सिर्फ 30 सेकंड में डाउनलोड कीजिए तक ऐप। आज से कानून बन गया है 75% आरक्षण का। कितना फायदा उद्यमियों को मिलने वाला है सर इस कानून से? तो क्या समझते हैं कि पलायन बढ़ेगा, दूसरे राज्यों में उद्योग लगते हैं तो ये मैंडेटरी होता है कि आप वहां के स्थानीय युवाओं को रोजगार देंगे। अच्छा, आप मानते हैं कि पूरी तरह से जो ये फैसला था सियासी फैसला है क्योंकि हाई कोर्ट ने वक्त नहीं दिया है? क्या सुप्रीम कोर्ट का रुख करेंगे आप लोग? नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा तक का डिजिटल प्लेटफॉर्म और इस प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। 15 जनवरी से 75% आरक्षण का जो कानून था वो लागू हो गया है। इस मुद्दे पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए जेआईए के प्रधान, जेआईए के प्रेसिडेंट JN मंगला जी हैं। सर, स्वागत है हरियाणा तक के इस मंच पर आपका। देखिए, हरियाणा की इंडस्ट्रीज काफ़ी दिन से बहुत मुश्किल से दौर से चल रही है। पहला दौर था कोरोना का, उस वजह से भी बड़ी मुश्किल से संभाला गया। उसके बाद सेकंड दौर आया। अब ये ठीक ठाक से कुछ हम संभल रहे थे, लेकिन धीरे धीरे एक नया दौर, तीसरी वेव हमारी शुरू हो गई। इससे पहले 5 नवंबर 2020 को हरियाणा विधानसभा ने एक बिल पेश किया और उसमें जो इस कानून की आप बात कर रहे हैं, वहाँ इन्होंने बिल को पास कर दिया। जब कानून नहीं बना था, जब से ही हम प्रयास कर रहे थे हरियाणा सरकार से, हमने मीटिंग भी करी और जितने भी माननीय मुख्यमंत्री जी से भी हमने इस बारे में चर्चा की कि ये कानून हमारे हरियाणा राज्य के इंटरेस्ट में नहीं है और फंडामेंटल राइट का ये उल्लंघन है। हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार अपने युवाओं को दे, हरियाणा के युवाओं को दे, स्थानीय युवाओं को दे। ये हमारा प्रयास पहले भी था, अब भी है, आगे भी रहेगा। लेकिन ये कानून थोपना वो ठीक नहीं है, इंडस्ट्री के हित में नहीं है। इससे अफसरशाही भी बढ़ेगी, इंस्पेक्टर राज भी बढ़ेगा। तो मैं समझता हूँ, और मैं क्या बल्कि बहुत से लोगों ने ये आवाज़ उठाई थी, हमारे जो औद्योगिक संगठन है, कि ये कानून आप मत बनाइए, ये ठीक नहीं है। जब सरकार ने नहीं माना तो हमने कोर्ट का सहारा लिया और कोर्ट में हमने एक पिटीशन डाली है। पहले ही आर्थिक मंदी के दौर से गुजर रहा था उद्योग जगत, खास तौर पर छोटे व मंझले उद्योग। तो क्या समझते हैं कि पलायन बढ़ेगा, दूसरे राज्यों में जाएंगे? क्या कुछ की अब जो स्थिति बन रही है वो कैसी स्थिति बन रही है? देखिए, हरियाणा राज्य एक बहुत अच्छा सक्षम राज्य है, अर्थव्यवस्था के हिसाब से, रेवेन्यू के हिसाब से, और जिस प्रकार से यहाँ विकास हुआ है पूरे देश में, अगर हम देखें कि हरियाणा का विकास सबसे अधिक हुआ है जी। और उसका कारण ये है कि हमारा विशेष तौर पर जो गुड़गांव जिला है वो दिल्ली के नज़दीक है, एयरपोर्ट के नज़दीक है, और अंतर्राष्ट्रीय मल्टीनेशनल लेवल की जो स्तर की जो इकाइयाँ हैं वो यहाँ स्थापित हो चुकी है। हमारी काफ़ी लोगों से इस विषय में बात हुई है, उनको भी इस बारे में ये डर है कि किसी प्रकार से हमारा ऊपर ये कानून ना थोपा जाए। तो हमें भी ये लगता है कि अंतर्राष्ट्रीय की जो कंपनियां हैं, चाहे वो लगी हुई हैं और चाहे वो नई आएंगी, वो यहाँ से पलायन कर सकती है। आगे 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 आने वाले समय में क्या होगा ये तो वक्त बताएगा, लेकिन ये पूरा डर है इंडस्ट्रीज को, उद्योगों को, कि कहीं ऐसा ना हो कि श्रम विभाग हमारे ऊपर फिर से हावी हो जाए, जिससे कि हम अपनी इंडस्ट्री को शांतिपूर्वक ना चला सके। मंगला जी, सरकार का ये पक्ष है कि जब भी किसी राज्य में, डिस्ट्रिक्ट में उद्योग लगते हैं तो ये मैंडेटरी होता है कि आप वहां के स्थानीय युवाओं को रोजगार देंगे। इसमें गलत क्या है? देखिए, हरियाणा स्टेट इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर जो कॉरपोरेशन है हमारा, जब भी वो प्लॉट अलॉटमेंट करता है तो उसमें भी ये प्रावधान हरियाणा सरकार की तरफ से है और था कि इतने परसेंटेज लोगों को रोजगार देना है, स्थानीय युवाओं को। लेकिन वो किसी प्रकार से कानून नहीं बनाया गया था। उसी को मद्देनजर रखते हुए हम लोगों ने रोजगार दिया है और रोजगार हम देते रहेंगे, लेकिन किसी प्रकार से सरकार की तरफ से ना तो सख्ती हुई, ना कोई पोर्टल पे डालने की बात आई कि आपने ये पोर्टल पे सारी चीज़ें डालनी है, और वो काम भी चलता रहा। सरकार के साथ हम सहयोग भी करते रहे और उनको रोजगार भी हम देते रहे। लेकिन जब ये कानून बनता है तो वो एक दिमागी डर आदमी के लिए पैदा हो जाता है। तो नियम तो तब भी बनाए गए थे, लेकिन आज ये कानून बनाने के बाद ये निश्चित तौर पर लोगों के दिमाग में ये डर है
कि कहीं इंस्पेक्टर राज से दोबारा से ये शुरू ना हो जाए। अच्छा, आप मानते हैं कि पूरी तरह से जो ये फैसला था सियासी फैसला है, सत्तासीन होने का फैसला है, सत्ता को किसी तरह हासिल किया जाए उस तरह का फैसला है जिसको अब कानून का रूप दे दिया गया है? देखिए, ये तो मैं नहीं कहूँगा सरकार में कोई भी आदमी हो, कुछ भी हो, लेकिन हमने तो सरकार के विरोध में ये हाई कोर्ट में पिटीशन डाला है कि ये कानून जो बनाया गया है ये फंडामेंटल राइट का उल्लंघन है। जो हमारे आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन है, कॉन्स्टिट्यूशन है, उसमें ये कहीं भी प्रोविज़न नहीं है कि हम लोग केवल स्थानीय युवाओं को ही रोजगार देंगे, बाहर के लोगों को नहीं देंगे। हम कहीं से भी जो भी योग्यता के आधार पर हमें आदमी मिलेगा, योग्यता के आधार पर हमारी रिक्वायरमेंट को पूरा करेगा, हम उसको रोजगार देंगे। और हमारा प्रेफरेंस पहले से ही ये था कि स्थानीय युवाओं को देना है। क्या सुप्रीम कोर्ट का रुख करेंगे आप लोग? क्या कुछ करने वाले हैं इस अभी कानून तो को हाई लेकर? कोर्ट का देखिए, अभी 2 फरवरी हाई कोर्ट ने हमें तारीख दी हुई है, तिथि दी है। उसमें क्या ऑनरेबल हाई कोर्ट फैसला लेते हैं और क्या जवाब राज्य सरकार की तरफ से आता है। हमने जो पिटीशन डाला है, जो उसमें हमने कहा है कि इस आधार पे संविधानिक तौर पर आप लोग हमारे ऊपर नहीं थोप सकते, राज्य सरकार उसका क्या जवाब देती है, हमारे वकील उसमें किस तरह जिरह करते हैं, क्या डिस्कस करते हैं, डिबेट करते हैं, और हाई कोर्ट उसमें क्या फैसला देता है, ये तो उन्हीं के ऊपर निर्भर है। तो ये हमारे साथ गुरुग्राम इंडस्ट्रियल एसोसिएशन के अध्यक्ष JN मंगला जी थे, जिन्होंने इस मुद्दे पर ये बताया कि मामला कोर्ट में विचाराधीन है, लेकिन अब कानून बन गया है तो स्थिति क्या कुछ रहने वाली है। गुरुग्राम खासतौर पर इंडस्ट्री हब के तौर पर जाना जाता है। उद्योगपति इस कानून के बाद क्या कुछ फैसले लेने वाले हैं? पलायन बढ़ेगा या फिर सरकार तमाम उद्योगपतियों से बात करके ये जो इंस्पेक्टर राज की बात की जा रही है इसका कोई ठोस सॉल्यूशन निकाल पाएगी? यह जरूर देखने वाली बात होगी। कैमरामैन जितेंद्र शर्मा के साथ नीरज वशिष्ठ, गुरुग्राम, हरियाणा तक।